कथा कहूं मति अनुसार भाव सहित पधारो पवन कुमार सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कली नाम काम तरु राम को, 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 कली नाम काम तरु राम को। प्रणवो पवन खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा सही राम सर वागर्थ प्रति पतये
तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराम श्रीराम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम 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 पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। श्रीराम 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 आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम 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 रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया
पतये नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जासु कृपा निर्मल मति पावो, 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 महावीर दिन गौ हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, महावीर दिन गौ हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना।
सब सुख करने हरनि सब सूला। जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। जिये राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। जिये राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। 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 विषय कि व्यास गादी भगवान महाकाल के चरणों में बैठकर कुछ राम तत्व पर चर्चा करने जा रही है। और मेरे लिए ये एक बड़ा विचित्र प्रसंग है। मंगल प्रसंग अभी आश्रम परिसर से शालिग्राम जी महाराज का वह विग्रह जो 500 वर्ष से अधिक पुराना है और वही शालिग्राम जी जिनकी पूजा प्रतिदिन स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे। ये शालिग्राम जी महाराज की मूर्ति बनारस काशी विश्वनाथ से यहाँ पधारी है और वही शालिग्राम जी महाराज जिनको समक्ष में रखकर गोस्वामी जी महाराज जिनका पूजन कर रामचरितमानस की रचना का जिन्होंने लिखा, वे शालिग्राम जी महाराज आज हमारी कथा में स्वयं उपस्थित हुए हैं। हम सब शालिग्राम जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। गुप्ता परिवार शालिग्राम जी महाराज और व्यासपीठ पर
विराजित सुमन भाई जी का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। शर्मा जी और उपस्थित सभी साथी। कि मेरे लिए ये कथा अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। कोई 17-18 वर्ष पूर्व की बात है। मैं हरिद्वार में कथा कर रहा था और मेरे छोटे भाई गुप्ता जी ने वहां मेरे से भेंट की। इन्होंने वहां सुना और 17-18 वर्ष पूर्व ही मैंने एक संकल्प लिया था। श्री मानस जी में एक प्रसंग आया है कि भगवान शंकर जब भगवती उमा को राम कथा सुना रहे हैं तब भगवान शंकर ने भगवती उमा को धन्यवाद दिया और उमा जी ने पूछा कि प्रभु, धन्यवाद तो श्रोता को वक्ता का करना चाहिए, लेकिन आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, आप वक्ता हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें साधुवाद, तुम्हें धन्यवाद। कहा क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और मुझे भाव हुआ कि भगवान शंकर के विग्रह से एक गंगा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, भगवान शंकर के विग्रह से 2 गंगाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। साहब, शिव कहते हैं कि एक गंगा तो ये भागीरथी गंगा है जो मेरी जटाओं से निकलती है और अपने तटवर्ती प्रदेशों को पावन करते हुए गंगा सागर में समा जाती। लेकिन दूसरी गंगा जो आज उमा तुम मेरे मुख से प्रवाहित कराने जा रही हो, वो है राम कथा की गंगा, जो है सकल लोक जग पावनी गंगा। भागीरथी गंगा तो समूचे भारतवर्ष को भी पावन न कर सकी, वो तो अपने तटवर्ती प्रदेशों को पावन करते हुए गंगा सागर में समा गई। लेकिन मेरे मुख से जो राम कथा की गंगा आज तुम प्रवाहित करा रही हो, ये तो समस्त लोगों को पावन करने वाली गंगा है। इसलिए भाव हुआ कि हम भगवान शंकर के शीश से निकलने वाली गंगा के जल से एक पात्र भरकर शिव का अभिषेक कर देते हैं। शिव के शीश से निकलने वाली गंगा से ही हम शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो मुझे भाव हुआ कि जैसे गंगा के जल से हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, ऐसे ही शिव के मुख से निकलने वाली इस राम कथा की गंगा से भी भगवान शिव का अभिषेक हो। मैंने सब साथियों से पूछा, उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग में राम कथा करो, और हमने इसे नाम दिया अभिषेक परिक्रमा। 12 ज्योतिर्लिंग में राम कथा से भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। ओंकारेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, बैजनाथ हो गया। और सच कहूं, मन में सोच लिया था सिंहस्थ की कथा करके कि महाकाल का भी अभिषेक हो गया। लेकिन मुझे मेरी बात पूरी कहनी है। ये कमल गुप्ता बैठे हैं, ये निमित्त बने इस कथा की।
फिर मैं देखता हूं आज 2004 के कुंभ को, 2004 के कुंभ में मैं सिंहस्थ कमेटी में मेंबर था। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज की शिष्या, लक्ष्मण चैतन्य जी की शिष्या कल्याणी देवी का उज्जैन आगमन हुआ। कल्याणी जी ने मेरे से कहा कि भैया मुझे यहां रुद्र सागर में भूमि दिला दो। तो मैंने कुछ प्रयास किए, कल्याणी को यहां भूमि मिल गई। मैं इस कथा की आपको पूर्व भूमिका बता रहा हूं। कल्याणी जी ने मेरे से कहा कि भैया मैं चाहती हूं कि मेरे कैंप में आप राम कथा करें, तो अभिषेक परिक्रमा की एक कथा महाकाल के चरणों में यहां हो जाएगी रुद्र सागर में। तो मैंने सहज स्वीकृति दी कि हां मैं करूंगा, लेकिन न जाने क्या कारण हुए कल्याणी ने वो कथा नहीं कराई। 2004 की बात। फिर कल्याणी के गुरु भाई शंकरदेव चैतन्य महाराज का भी यहीं कैंप था। शंकरदेव जी ने मेरे से संपर्क किया कि हम चाहते हैं आप हमारे कैंप में कथा करें। मुझे लगा कि महाकाल की इच्छा है, महाकाल चाहते हैं कि मैं रुद्र सागर में, यहां शंकर देव का निमंत्रण है, पर ये लगता है महाकाल का निमंत्रण है, इसलिए मैं शंकर देव चैतन्य के यहां कथा करूं। मैंने उन्हें स्वीकृति दी और 2004 में उसी कुंभ में न जाने फिर क्या व्यवधान आया कि शंकरदेव चैतन्य पीछे हट गए और ये कथा नहीं हुई। और मैं सोचता था मन में कि जिस दिन महाकाल की इच्छा होगी, फिर 12 वर्ष तक मैंने प्रतीक्षा की और 2016 के कुंभ में मैंने अपने आश्रम में ही एक कथा की और मन में सोच लिया कि अभिषेक परिक्रमा हो गई, भगवान महाकाल को ये कथा समर्पित है। लेकिन मेरा महाकाल ऐसे मानने वाला नहीं था साहब। कमल गुप्ता 17 वर्ष के बाद फिर आए और आकर इन्होंने कहा कि भाई जी एक कथा उज्जैन में ही करनी है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा उज्जैन में कर लेंगे कथा। फिर इन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं महाकाल पर ही वो कथा हो। सच कह रहा हूं, व्यास गद्दी पर बैठा हूं भाई। मुझे फिर लगा कि ये कमल गुप्ता नहीं बोलता, इसके भीतर बैठा हुआ कहीं मेरा महाकाल बोलता है। ये महाकाल का निमंत्रण है साहब। और मुझे भाव हुआ कि भले ही मैंने इस कुंभ में वो कथा कर ली थी, लेकिन महाकाल चाहते हैं कि महाकाल को ही सुनाई जाए, उनके चरणों में बैठकर ही हो। इसलिए 17 वर्ष के बाद कमल भाई आए। फिर इन्होंने मुझे एक दूसरी बात कही, वो बात भी कहना चाहूंगा। कमल जी ने मुझे कहा कि भाई जी कथा तो होगी, लेकिन कथा में हमारे यहां 200 ही लोग आएंगे, 200-250 लोग आएंगे बस। उतनी बड़ी कथा नहीं है जैसी होती।
क्योंकि इन्होंने हरिद्वार में कथा देखी थी मेरी। व्यास गादी से स्मरण करूं साहब आज फिर, मुझे मेरे गुरुदेव स्मरण हो आए। मैंने कमल भाई को ये बात कही नहीं है अभी तक। हरिद्वार में, कनखल में, जिनसे मैं राम कथा सीखा करता था, रामचरितमानस पढ़ा करता था, उन गुरुजी का घर हमारे से थोड़ा दूर था, पर हमारी ड्यूटी थी कि हम सुबह 4:30 पौने 5 बजे उनके घर जाकर जिस कक्ष में हमें पढ़ाया जाता था उस कक्ष की सफाई करते थे और आंगन साफ करते थे। फिर वो हमें पढ़ाते थे और गुरुजी के जो पुत्र थे वो हमारे विद्यालय में अध्यापक थे, फिर वो हमें वो पढ़ाई कराते थे। एक दिन सुबह 6:30 बजे, कमल भाई ये आपके लिए आपके 200 लोग जो थे ना उनका जवाब दे रहा हूं। घर का दरवाजा बजा और मैंने सांकल खोली तो देखा तांगे में पति पत्नी आए हैं, वृद्ध। उन्होंने मेरे से पूछा कि बल्लभ जी का मकान यही है? मैंने कहा क्यों? बोले गुरुजी मिल जाएंगे। मैं चर्चा कर ही रहा था कि गुरुजी आकर पीछे खड़े हो गए। कोई 72-73 की घटना है ये। गुरुजी ने कहा पीछे से कि हाँ मैं हूं भगवान वल्लभ पांडे, बताएं। वो लोग अंदर आए। आकर उन्होंने कहा कि गुरुजी हम काशी से आए और हमारी इच्छा है कि हम आपसे कथा सुने। पति पत्नी वृद्ध, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको बुलाकर काशी में आपकी कथा करा सकें। मैं आपको कहना चाहूंगा 72-73 में वल्लभ जी की कथा में रामनगर नैनीताल में हमारे गुरुजी के जीवित अवस्था में मंदिर बन गए थे, पूजा होती थी साहब। नीम करोली बाबा और हड़िया खान बाबा, इनके साथ उनका संपर्क था। डोंगरे जी महाराज से के समानांतर रहे, थोड़ा सा पहले थे डोंगरे जी से। और उनकी कथा में उस समय, मतलब मैं कहना नहीं चाहता आपको यहां, लेकिन बताऊं कि उस समय उनकी कथा में 1.5-2 लाख रुपया चढ़ावा आता था। उस समय कथाएं ऐसे नहीं होती थी, नीचे बैठकर होती थी। बड़े लोग उनकी कथा करा पाते थे। गुरुजी ने सुना, उस वृद्ध दंपत्ति ने कहा कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी कथा काशी में करा सकें, लेकिन हमें भाव है कि हम आपसे कथा सुने। मैं प्रणाम करूं इस गादी से पंडित भगवान वल्लभ पांडे को, जिन्होंने मुझे इसकी चौपाइयां बोलना सिखाया साहब। गुरुजी ने अपने ही मकान में, घर में एक कमरा उन्हें दिया कि आप इसमें रहें, स्नान वगैरह करें। उन्होंने स्नान किया, स्वल्पहार किया और पत्नी को कहा कि साध्वी 2 मेहमान आए हैं काशी से, 9-10 दिन यहीं रहेंगे, भोजन यहीं करेंगे, इनकी सब व्यवस्था करना। और मुझे 4 आसन दिए। 4 आसन लेकर मैं जाता था वहां माता वाले घाट पर, दक्ष मंदिर के पास एक सुनसान घाट था साहब। 4 आसन लगते थे, एक पे मेरे गुरुजी बैठते थे, एक पर मैं बैठता था सेवाकारी के लिए, और 2 आसन पर वो पति पत्नी बैठते थे। और पूरे 9 दिन तक
उस घाट पर राम कथा चली है। तो मैं कहना चाहता हूं कमल भाई को, जिस व्यास गादी का मैं प्रसव हूं, जिस व्यास गादी से मैं पैदा हुआ हूं साहब, वो व्यास गादी ऐसी थी कि वो 2 लोगों को भी कथा सुनाती थी। और पूर्णाहुति के दिन उन दोनों पति पत्नी ने 51 रुपए 2 जगह गुरुजी के चरणों में रखे, और गुरुजी ने उसे तुलसी दल को भी उसी भाव से लिया जिस भाव से नारियल को लेते थे। उन दोनों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और वो दोनों कथा सुनकर चले गए। आप तो कह रहे हैं कि 200 लोग हैं, मैं तो उस व्यास गादी का प्रसव हूं जिस गादी ने 2 लोगों को भी कथा सुनाई है। कभी आपके पास 2 भी हो तो उसके लिए भी सहज तैयार हो। कथा में रहना, कथा के लिए रहना मेरे भाई। वहां से सीखिए साहब, वहां से पढ़े हैं। तो ये कथा अभिषेक परिक्रमा भगवान महाकाल के श्री चरणों में समर्पित है। कमल भैया निमित्त हैं, गुप्ता परिवार निमित्त बना। संकल्प मेरा है और कहना चाहूंगा कि संकल्प यदि शुभ हो, आज के समय में शुभ संकल्प होना बड़ा कठिन होता है। जैसे ही हम संकल्प करते हैं वैसे ही उसमें किंतु परंतु और अपना स्वार्थ जुड़ जाता है। लेकिन यदि कभी भगवत कृपा से शुभ संकल्प हो जाए और हम उस संकल्प को कर लें तो मेरा विश्वास है, और आप सबका भी होना चाहिए आज, कि यदि संकल्प शुभ हो तो कमल भाई उसे व्यक्ति पूरा नहीं करता, उसे तो अस्तित्व पूरा करता है, उसे तो महाकाल पूरा करने लगता है। ये मेरा संकल्प आपके माध्यम से भगवान महाकाल पूरा कर रहे हैं। मेरी अंतर की इच्छा थी। मानस जी की कथा आप सबने सुनी है, राम कथा आप सब जानते हैं। मैं सोचता था मन में कि कमल जी कह तो रहे हैं कि कथा हो, लेकिन न जाने कौन सा प्रसंग ये कहेंगे। इन्होंने मेरे से कहा कि भाई जी हम प्रसंग भी उज्जैन का ही सुनना चाहते हैं, कागभूषुंडी गरुड़ संवाद ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो घटना यही महाकाल के मंदिर में घटी थी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ही घटना यहाँ। तो मुझे लगा कि फिर इसके भीतर बैठा हुआ मेरा महाकाल बोलता है, महाकाल को लगता है कि फिर भूषुंडी को एक बार स्मरण किया जाए इस नगर में। इस तरह से ये कथा कहीं प्रारंभ हो रही है आज। तो कथा का प्रथम दिन है। प्रथम दिन ऐसी मान्यता है कि फल श्रुति कथा का महत्व ऐसा बताना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं कि राम उस तत्व का नाम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सब में रमा है, जो सबके भीतर बैठा है, चर और अचर जिसके प्रभाव से अपना स्वरूप पाते हैं, सूर्य और चंद्र जिसके प्रताप से प्रकाशित हैं, ब्रह्मा जिसके प्रताप से सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जिसके प्रताप से इस सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जिसके प्रताप से इस समूची सृष्टि का संहार करते हैं, उस विराट तत्व का नाम है राम तत्व। वो राम केवल दशरथ पुत्र नहीं, राम ब्रह्म है साहब। राम सच्चिदानंद दिनेश, वो सच्चिदानंद है।
राम ब्रह्म है साहब। तुलसी जी ने बहुत प्रमाण दिए। विष्णु का अवतार नहीं है, ब्रह्म का अवतार है मनुष्य रूप में, उसका नाम है राम। ये ब्रह्म जो है राम रूप में अवतरित हुआ। किसी ने बहुत अच्छी दो पंक्ति कही, कैलाश जी आपके मतलब की हैं कि कौन है राम? सृष्टि का करता है तू। राम कौन है? सृष्टि का करता है तू, संसार का तू सार है। राम तू सब में रमा और तुझ में रमा संसार है। जो सबके भीतर है और हम सब जिसके भीतर बैठे हैं, उस विराट तत्व का नाम है राम तत्व। वो राम, वो राम। और कैसा सहज है राम नाम, जिसे जपने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं। कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। आप कृष्ण बोलो ना, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चर्चा कर रहा हूं। आप कृष्ण बोलने जाओ, राम और कृष्ण विलग नहीं है, लेकिन आप कृष्ण बोलने जाओ तो जबान को थोड़ा मोड़ना पड़ता है साहब, तिरछी करना पड़ता है। लेकिन राम बोलने में कुछ नहीं करना पड़ता है, इतना सहज और सुलभ राम नाम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशित। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, किसी भी भाव से आप राम का सुमिरन करें तो दसों दिशाओं में कल्याण होता है। और जब मस्तिष्क क्लांत हो जाता है, जब परम ज्ञानी थक जाता है श्रम करते करते, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी के जीवन की अंतिम अवस्था और रामचरितमानस का सृजन और पूरे राम साहित्य को लिख देने के बाद जीवन की अंतिम अवस्था में जब श्रम से शरीर क्लांत हो गया, मानस क्लांत हो गया, जब थक गया शरीर, तब तुलसी जी कहते हैं कि मुझे विश्राम तो राम शरण में ही मिला। पायहु परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम ज्ञानी को भी यदि विश्राम चाहिए तो विश्राम राम शरण में ही मिलता है साहब। इसलिए 2 मिनट के लिए आश्रय करो उस राम नाम का। कैसा है वो राम नाम? देता है मन को विश्राम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। सीताराम सीताराम नाम बोलो। देता है मन को विश्राम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। सीताराम सीताराम नाम बोलो, सीताराम सीताराम नाम बोलो। सीताराम सीताराम नाम बोलो। छोटा सा सुंदर है नाम बोलो, छोटा सा सुंदर नाम बोलो। छोटा सा सुंदर है नाम बोलो। छोटा सा सुंदर नाम बोलो। सीताराम सीताराम नाम बोलो। सीताराम सीताराम नाम बोलो। श्री राम
विज्ञान ने बहुत से शोध किए, लेकिन ये सारे शोध मनुष्य को प्रकृति से विलग करते हैं। ये शोध रचनात्मक अधिक सिद्ध नहीं हुए, बल्कि विध्वंसात्मक अधिक सिद्ध हुए। और प्रकृति तो उस लीला पुरुष की एकमात्र रचना है, जिसे पाने के लिए किसी शोध की आवश्यकता नहीं। राम तो चराचर में व्याप्त है, बस आवश्यकता है तो उसे भाव से पुकारा जाए। आपके भाव की आवश्यकता है, आपकी पुकार में बल होना चाहिए। बस लोग पूछते हैं प्रार्थना क्या है? देखो भाई, मेरी बात मैं जो कह रहा हूं वो मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं। किसी की श्रद्धा तोड़ना मेरा काम नहीं है। मैं जो चर्चा कर रहा हूं अच्छी लगे तो लेकर जाना, ना लगे तो वापस मेरी झोली में डालकर जाना। प्रार्थना क्या है? अंतःकरण की एक आवाज उठे परमात्मा के लिए, उसका नाम प्रार्थना। ध्यान देना, लोग कहते हैं कि परमात्मा आ जाएं और फिर हम प्रार्थना करें और परमात्मा राजी हो। यह घटना घटने वाली नहीं। किसी से सुनी हुई प्रार्थना। लाहौर के कवि थे ख्यालीराम जी, उन्होंने लिख दिया था ओम जय जगदीश हरे। और तब से आज तक हम गा रहे हैं जय जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ पाप हरो देवा, ना हाथ उठे ना पाप हरे गए। गा रहे हैं। किसी से सुन ली गई हो, किसी के द्वारा गाई गई हो, वो प्रार्थना उस व्यक्ति की प्रार्थना है जिसने उसे लिखा था या जिसने उसे गाया था। ये हमारी नहीं। हमारी प्रार्थना वो जो हमारे भीतर से उठती हो, हमारे अंतर से उठती हो। साथ हमें भाव हो और यहां बैठे हुए परमात्मा का सुमिरन करते हुए नेत्रों से दो अश्रु गिर जाएं तो समझना महाकाल का अभिषेक हो गया। इसका नाम प्रार्थना। तुम्हें मस्ती आए और तुम्हें लगे कि सब लोक लाज छोड़कर मैं यहां नृत्य करूं और आप नर्तन करने लगो, तो समझना तुम्हारे भीतर प्रार्थना आज मीरा बनकर उभरी है। आज तुम्हारे भीतर प्रार्थना का जन्म हुआ है। तुम उन्मुक्त होकर हंसने लगो, समझना कि प्रार्थना का जन्म हो रहा है। ध्यान देना, प्रार्थना तुम्हारे भीतर से उठे, तुम्हारी पुकार में बल हो। और जितनी तुम्हारी प्रार्थना सघन होती जाएगी, जितनी तुम्हारी प्रार्थना सघन होती जाएगी, जैसी तुम्हारी प्रार्थना होगी ना, ठीक वैसा ही मेरा परमात्मा रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा। वो तुम्हारे सामने उतर जाएगा। प्रार्थना का सघन रूप ही परमात्मा होता है। प्रार्थना से परमात्मा प्रकट होता है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को उपालंब दिया। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद,
चीरहरण के समय तुम आए तो अवश्य थे गोविंद, तुमने मेरी सहायता की थी, लेकिन तुमने आने में विलंब कर दिया था गोविंद। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, मुझे आज तक जब भी किसी ने पुकारा है दीन भाव से, जब भी किसी ने पुकारा है कातर भाव से, द्रौपदी सूर्य और चंद्र साक्षी हैं, मैंने कभी आने में विलंब नहीं किया। कहा नहीं गोविंद, जब मैंने पुकारा तब तो आने में विलंब किया था तुमने। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं द्रौपदी, मुझे गज ने पुकारा, मैं नंगे पांव आया था। अजामिल ने पुकारा तब भी आया, गणिका ने पुकारा तब भी आया, मैंने कभी आने में विलंब नहीं किया। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, वो मैं जानती हूं, ये उनकी बात है। गज ने पुकारा तब तुम नंगे पांव आए, वो मैं जानती हूं, लेकिन जब मैंने पुकारा था तब तुमने आने में बहुत विलंब किया था गोविंद। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं द्रौपदी, संभव है तुम्हें पता ना हो, दुर्योधन और दुशासन जब केश पकड़कर खींचते हुए तुम्हें राज्यसभा के बीच में लाए ना, तब तो मैं तेरे पास खड़ा था, मैं तेरे बहुत समीप खड़ा था द्रौपदी। और उस सभा में जब तुम्हें अपशब्द बोले गए ना, जब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होने लगा द्रौपदी, तुम्हें पता नहीं है, तब तो तेरा गोविंद तेरी ओर एक कदम बढ़ गया था, मैं तेरे ओर समीप आकर खड़ा हो गया था। लेकिन उस समय तुम देखती थी असहाय बैठे हुए पांडवों की ओर, तुम्हें लगता था कि अब अर्जुन खड़े हो ही जाएंगे, अब कोई घटना घटेगी, संभव है भीम उठ जाएं। द्रौपदी, जब तुम्हें निर्वस्त्र करने का उपक्रम उस सभा में होने लगा, तुम कहती हो कि मैंने आने में विलंब किया, मैं एक कदम और तेरी ओर बढ़ गया था द्रौपदी, मैं तेरे इतना समीप खड़ा था कि तेरे शरीर से आने वाली प्रत्येक श्वास मेरे शरीर को छूकर जाती थी। लेकिन तुम उस समय धृतराष्ट्र की सभा में बैठे हुए महारथियों से न्याय मांग रही थी, तुम देखती थी भीष्म पितामह की ओर, तुम देखती थी द्रोणाचार्य को, तुम देखती थी कृपाचार्य को, तुम्हें लगता था कि पितामह कुछ कहेंगे अब। द्रौपदी, मैं तेरे इतना समीप खड़ा था कि तेरे शरीर से आने वाली प्रत्येक श्वास मेरे शरीर को छूकर जा रही थी द्रौपदी।